किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। सरकार नरम पड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ संशोधन की बात भी कर रही है, लेकिन किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार किसान जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए, हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। किसानों का लगातार ये कहना है कि तीनों ही कानून जो है वो किसान के विरोधी हैं। सरकार को जल्द से जल्द इन्हें रद्द करना होगा और इनसे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। बार बार यहां समझाने की कोशिश जरूर सरकार की ओर से की जा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम खुश हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप बुजुर्गों को, बच्चों को सड़कों से उठा दें, यहां पर घर भेज दें, आप हमारी बातें सुने और जो तमाम भ्रम आपके हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। लेकिन किसान जो है वो लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर, सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, अलग अलग बॉर्डर्स जो हैं छोटे छोटे, वहां पर डटा हुआ है। किसानों को लगातार पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल का समर्थन, अखिलेश के घर बड़ा पहरा, मायावती का समर्थन, बॉर्डर पर कड़ी चौकसी, किसानों के लिए खाना। कल बड़ा दिन, कल है भारत बंद। और बड़ी खबर इसी बीच हम आपको बता दें, लखनऊ में दरअसल अखिलेश यादव के घर का जो रास्ता है उसे सील किया गया है। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने की पूरी तैयारी प्रशासन ने की है। कन्नौज से किसानों के समर्थन में दरअसल यहां पर यात्रा की तैयारी थी। ट्रैक्टर चलाकर एसपी ने की थी तैयारी। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग को किया गया है सील। अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कुछ की सरेआम गुंडे देखने को मिल रही है, तानाशाही देखने को मिल रही है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसानों के समर्थन में कन्नौज जाना था, उनको पदयात्रा करनी थी। उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग करके उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसका मतलब आप जनता की आवाज को दबाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो लोकतंत्र है उसको खत्म करना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी सरेआम गुंडाई कर रही है। इसलिए कहते हैं ना कि तानाशाही पार्टी हो गई है। इस पार्टी का देश में रहना और उत्तर प्रदेश में रहना खतरनाक है। इस पार्टी को जड़ से उखाड़ना चाहिए हम सभी को। किसानों को समर्थन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का और साथ ही साथ एक के बाद एक आरोप जो है केंद्र सरकार पर वो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे बने हुए हैं। खुर्रम निजामी लखनऊ से हमारे साथ हैं और सिंगू बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। पहले रुख खुर्रम आपका मैं यहां पर करना चाहूंगी। तस्वीरें हमने सुबह देखी थी कि किस तरह से सपा के जो कार्यकर्ता थे उनको खींच कर पुलिस वहां से लेकर जा रही थी। रोका जा रहा है रास्ता, क्योंकि जो यात्रा यहां पर करना चाह रहे हैं उससे मनाही एक तरह से प्रशासन की ओर से है कन्नौज में। अभी की तस्वीरें क्या कह रही है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए बरखा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ समाजवादी कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें अधिवक्ता भी थे और तमाम अन्य कार्यकर्ता भी थे, तो वो अंदर जाना चाहते थे। मैं दिखा देता हूँ, ये वो जगह है, ये बैरिकेडिंग है, ये वो जगह है जहाँ से लोग अंदर दाखिल होना चाहते हैं। यहाँ से चंद कदम दूर ही अखिलेश यादव का निजी आवास है, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहां वो जाना चाहते थे, उनको रोका गया। उसके बाद खींच कर ले जाया गया है कार्यकर्ताओं को और उनको मनाया जा रहा है कि आप चले जाइए, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, नहीं तो गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि हमें गिरफ्तार करो या फिर अंदर जाने दो। उससे पहले दो सपा के एमएलसी यहीं से गिरफ्तार हुए हैं। आशु मलिक हुए हैं गिरफ्तार, राजपाल कश्यप गिरफ्तार हुए हैं। थोड़ा और विजुअल में दिखाता हूं आपको, तो आप देखेंगे कि यहाँ के इस वक्त का सूरत हाल क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप विजुअल देखें, जो विजुअल जर्नलिस्ट हरिओम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा रहा है अंदर जाने से, और वो जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए किस तरीके से चल रहा है। आगे गाड़ी तैनात है उनको गिरफ्तार करके ले जाने के लिए, और ये पुलिस वाले हैं यहाँ पर, तमाम कार्यकर्ता, कोई अधिवक्ता है, एबाद है यहाँ पर, ये कार्यकर्ता है। और जिस तरीके से वो ले जाना चाहते हैं अंदर, लेकिन पुलिस रोक रही है कि आप जा नहीं सकते हैं। तो एक धक्का मुक्की का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंजर है, ये लगातार बढ़ रहा है। पिछले डेढ़ से 2 घंटे के बीच में ये वक्फा जो है वो लगातार यहाँ पर इस तरीके की टक्कर शुरू होती जा रही है। और अब इनको गिरफ्तार करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। गाड़ी मूव कराई जा रही है ताकि उनको गाड़ी में भर के ले जाया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ के पुलिस है, उनको साफ निर्देश है कि कोई भी उस बैरिकेडिंग के आगे अंदर नहीं जाएगा, अखिलेश यादव के मकान तक को नहीं जा पाएगा। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी पहुंची है, इसी गाड़ी में ले जाने की बात है, इसको आगे किया गया है ताकि उन सबको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाए। और क्योंकि साफ निर्देश है यहाँ के पुलिस वालों को कि आप किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी आ रहा है उसको वापस कर दिया जा रहा है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर दूसरी छोर पे गुजर जाता है तो यहाँ 2 छोर पे पूरी बैरिकेडिंग है, यानी कि जो अखिलेश यादव का मकान है पूरी तरीके से उसको सील कर दिया गया है। खुद अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया है, उनको बाहर आने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि कार्यकर्ता लगातार पहुंच, उनका ये कहना है कि आखिर कौन सी बात है, हम किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे थे, हम अपना शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई, थोड़ी देर बाद गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी।
यहाँ गाड़ी भर के ले जाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ लाया जाएगा। आप देखिए पुलिस की गहमा गहमी शुरू हो गई है, एक एक करके कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है और इस गाड़ी में देखिए किस तरीके से वो नारों के बीच उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो नारे लगाते जा रहे हैं और एक एक करके गाड़ी में भरते जा रहे हैं और इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई भी शख्स जो यहाँ पर मीडिया के अलावा होता है उसको पूछ के बाहर कर दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि सिर्फ मीडिया यहाँ अलाउड है और बाकी कोई अलाउड नहीं है। अगर कार्यकर्ता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई सिर्फ एक तमाशबीन है तो उनको यहाँ से हटने के आदेश दे दिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। आप देखिए गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, पहले उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस ने मना की, फिर गहमा गहमी हुई और उसके बाद यहाँ पर धक्किया करके यहाँ लाया गया। उसके बाद अब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, वो अपने नारे लगा रहे हैं। तो ये माहौल यहाँ का है। अखिलेश यादव को 11 बजे पहुंचना था कन्नौज, यानी तो कन्नौज में होते, लेकिन उनको सुबह ही से क्या यूं कहिए रात से ही नजरबंद कर दिया गया था ताकि वो सुबह वे जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो जाना चाहिए। दिल्ली की सरकार है उसको भी जाना चाहिए कि दिल्ली की तरफ किसान जा रहे हैं, विपक्ष को भी जाना चाहिए। जब कोई अत्याचार होता है तो विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए, वो हाउस में उठावे, वो हाउस के बाहर भी उठावे। उन्होंने और हमारा 9 तारीख का जहां तक सवाल है, 9 तारीख में सरकार से बातचीत होगी और हम तो इस उम्मीद के साथ में जाते हैं कि समाधान होगा, निकलेगा। जो इशू है उन पर बातचीत होगी और समाधान निकलेगा। केजरीवाल साहब ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर लगातार दबाव बनाया कि कुछ वहां के ऐसे स्थल दे दिए जाएं जहां पर किसानों को भेज दिया जाए जिससे वो ओपन जेल में रह पाएं। तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि केंद्र का दबाव उन पर था कि किसानों का आंदोलन खत्म उसी समय कर दिया जाता और उन्हें ओपन जेल में भेज दिया जाता। भाई वो तो सरकार की क्या पॉलिसी है वो तो हमें तो नहीं पता। दोनों सियासती लड़ाई है, वो तो लड़े ना करें, वो तो किसानों को तय करना है कि किसान वोट क्लब पर जाना चाहता था, किसान जंतर मंतर जाना चाहता था, किसान रामलीला मैदान जाना चाहता था, क्योंकि आज से 32 साल पहले भी हम वहीं गए। और जितनी बड़ी भीड़ आ रही है, लाखों की भीड़ तो वोट क्लब पर जाती है, तो वोट क्लब पे किसान जाता, वहीं रहता, ना किसी दिल्ली को दिक्कत होती और वहीं सरकार रहती है नजदीकी, वहीं अपना बातचीत होती रहती। 8 तारीख की क्या तैयारी है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। 8 तारीख में एक सांकेतिक बंद है, पूर्ण रूप से बंद होगा और उसमें बहुत लोग समर्थन उसमें दे रहे हैं और वो 11 बजे से और 3 बजे तक बंद रहेगा, तो सभी लोग उसमें सहयोग देना चाहिए। जी तो अभी फिलहाल जो कल से लेकर आज तक तमाम वार्ताएं हुई हैं और फिर मेरा सवाल वही है कि जिस बिंदु पर बात अटक जाती है बार बार एमएसपी से ही शुरू होगी, वहां से इस बार यस और नो से ही शुरू होगी। यस नो पर खत्म हुई, यस नो से ही शुरू होगी, क्योंकि जो गाड़ी जहां आएगी वो वहां से ही तो स्टार्ट होगी। या हमने ट्रैक्टर तो यहाँ से रोक दिया, ऐसा क्रेन से उठा के हम दिल्ली के बाहर और मन से स्टार्ट करें, ऐसे थोड़ा होता है। बढ़िया ट्रैक्टर है, यहीं बंद करा तो कल जब यहाँ से ही फिर स्टार्ट होगा। 9 तारीख को लेकर नवग्रह का कुछ आप कह रहे थे। हाँ, 9 ग्रह हैं। देखो क्या है कि ये जो देश है ये कृषि और ऋषि पर आधारित देश है। हम भी उस ऋषि पद्धति को मानने वाले हैं। सब धर्मों के संत महात्मा यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 9 ग्रह हैं, 9 तारीख रखी गई, तो शुद्ध बुद्धि ऊपर वाला दे के उसमें सुधार हो जाए। कोई न कोई ग्रह के चक्रों में सरकार फंसी हुई है तो उसको निकालने का काम भी किसान ही करेगा। जी। आखिरी बस ये कि आप खुद बार बार किसानों के बीच आ रहे हैं, किस तरह की समस्या किसानों को है या नहीं, और आप खुद भी उसको देख रहे कि कोई समस्या तो नहीं है। पराठे ठीक बने नहीं बने है, किसी लस्सी ठीक बनी नहीं बनी, मेरा व्रत था आज, लस्सी में नमक था और टूट गया, पर कोई बात नहीं, किसान के लिए एक दिन का ये सही। तो आप सुन सकते हैं कि राकेश टिकैत जी का क्या कहना है 9 तारीख को लेकर। आपने राकेश टिकैत को सुना, साफ कह रहे थे कि 9 ग्रह हैं, 9 तारीख को एक बात होनी है। सरकार के ऊपर अगर कोई ग्रह भारी है तो किसान ही उस ग्रह को काटेगा। सीधे चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां से हमारे साथ अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, अरविंद केजरीवाल गए थे, किसानों से बातचीत करी, पूरा मंत्रिमंडल एक तरीके से उनके साथ था और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हुआ। इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें क्या है, कल की तैयारी क्या है और 9 तारीख को अब किसानों की उम्मीद क्या है सरकार से? बिल्कुल साथ पर किसान हमारे साथ नेता यहाँ मौजूद है, साथ में यूथ किसान भी हैं। पहले हम किसानों से पूछ लेते हैं कि केजरीवाल साहब यहाँ पर आए, तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन महाबंद हम कहें तो 8 तारीख को, 9 तारीख को फिर से मीटिंग का सिलसिला। क्या उम्मीद लग रही है किसानों को कि 4-5 बार तो मीटिंग फेल हो गई, 5वीं बार अब जो उम्मीद है 9 तारीख को, क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी? आप लोग का बीच का रास्ता निकलेगा? निकलना चाहिए रास्ता, तो हम तो यही उम्मीद लेकर आए हैं कि रास्ता निकलना चाहिए। क्या लगता है आप?
देखो जी, जब जो पिछली जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है, जब उसका कोई सिट्टा नहीं निकला आज तक, लेकिन हमें आगे भी इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमने जो है, मैं खुद एक आर्मी सोल्जर हूँ, लेकिन हमने आर्मी में कारगिल की जंग भी लड़ी है, सभी ग्लेशियर भी गए, मतलब जो बिल्कुल ज़्यादा सख्त से सख्त जगह भी रह कर आए। लेकिन कहीं हमने जब हम आए थे उस दिन हमारे ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, ऐसा हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया कि जैसे हम किसी और कंट्री के हो। आप क्या तैयारी क्या करके आए हैं आप लोग? क्या है जो महाबंद की तैयारी कब से और कब तक रहेगी? क्या क्या तैयारी करके? देखो, तैयारी के लिए हमारे पास कम से कम 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा जब तक भी चलेगा हमारे पास। महाबंद की जो बात है, तमाम तरह से जो बॉर्डर सील करने की बात आप लोग कर रहे हैं, हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे जो तीनों काले कानून जो है वापस नहीं होंगे, तब तक हम ये इसको बंद ही रखेंगे। 8 तारीख को बंद का क्या प्रोग्राम है? हमने 8 तारीख को बंद का ऐसा किया कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जड़ा बंद करने का किया। इसके लिए सभी स्टेटों से हमें समर्थन मिला है। हम पूरी तरह बंद इसको क्लोज रखेंगे, खुलने नहीं देंगे। ये हमारी तैयारी है। और से कब तक रहेगा? जे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगा। बाकी तमाम बड़े नेताओं ने कह दिया। हाँ जी, बड़े नेताओं ने कह दिया। हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो दिल्ली सरकार ने हमारा समर्थन किया, फुल जोर समर्थन किया, इसलिए हम खुश हैं और हमारा उत्साह बढ़ रहा है। ठीक है जी, हम वापस भी आपके पास आएंगे, अपडेट्स आपसे लेंगे। किसान क्या सोचता है, 8 तारीख को भारत बंद का असर क्या पड़ेगा, क्या सरकार पिघलेगी, 9 तारीख की तैयारी क्या है किसानों की और सरकार के पिटारे में क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, एक बड़ी खबर आई है दिल्ली से, जहां पर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली के शकरपुर इलाके से 5 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ आतंकवादी इसका फायदा उठा सकते हैं। 5 आतंकवादियों को शकरपुर के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के ऊपर फिर दहराने की निशानी से, एक तरफ जहां किसान लाखों की तादाद में बैठा है, वहीं एक तरफ आतंकवादी की पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाते हुए एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल ने इन 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 5 आतंकवादी पकड़े गए हैं। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको वो गाड़ी दिखाएं, जिस गाड़ी में जो आतंकवादी थे वो थे। गाड़ी जो है वो कश्मीर नंबर की है और बताया जा रहा है कि 3 जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर के ही हैं। यहाँ पर सुबह के वक्त आतंकवादियों की सूचना पुलिस को मिली थी और फिर पुलिस ने फॉलो करना शुरू किया। आप देखिए, इस गाड़ी को फिलहाल पुलिस लेकर जा रही है। गाड़ी में से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। नारकोटिक्स टेररिज्म के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ी के अंदर देखिए, कुछ आपको एक पैड यहाँ पर नजर आ रहा है और तमाम जो सामान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। शकरपुर से पुश्ता रोड की तरफ को जब चलते हैं तो यहाँ पर ये जो एनकाउंटर है वो हुआ है। एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और इधर देखिए, ये जो स्पॉट है इसको यहाँ चिन्हित किया गया है। जो मुखबिर तंत्र है पुलिस का, उसके माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी देश की राजधानी में है और ये स्पॉट की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां हमने आपको गाड़ी दिखाई। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। इनसे कई तरह के इनपुट्स मिले हैं। आईएसआई से इनका संपर्क जो है वो बताया जा रहा है। जो दस्तावेज इनसे बरामद किए गए हैं उससे आगे की जानकारी दिल्ली पुलिस जुटा रही है। कुछ हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ देश में, खासकर देश की राजधानी और उसके आसपास किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसके बीच 8 दिसंबर कल है जब भारत बंद है। उससे पहले इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी बेहद अहम हो जाती है, वो भी वेस्ट इलाके में। ये पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में घूम रहे थे और पूर्वी दिल्ली ही वो हिस्सा है जिसके पास, क्योंकि गाजीपुर का इलाका है और गाजीपुर में किसानों का बड़ा आंदोलन है। तो कुल मिलाकर तमाम जो कड़ियां हैं वो दिल्ली पुलिस जोड़ेगी और उसके बाद तमाम जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि आखिरकार इन आतंकवादियों का देश की राजधानी में घूमने का मकसद क्या था, क्योंकि इसमें से 3 कश्मीरी आतंकवादी हैं और 2 पंजाब से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, आप उस जगह पर मौजूद थे जहां पर मुठभेड़ हुई थी। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि जब इतनी भीड़ किसानों की बढ़ी हुई है उनके आंदोलन के चलते हर बॉर्डर पर, तो क्या उसी इस भीड़ को और इस सिचुएशन को, स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश थी? क्या जानकारी अभी फिलहाल इसके अलावा मिल पा रही है आपको?
देखिए बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो इनपुट्स उनके पास है उसमें यही है कि भीड़ का फायदा ये आतंकी जो हैं उठाना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पर उससे पहले ही स्पेशल सेल को ये बड़ी सफलता हाथ लग गई और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि दिल्ली का शकरपुर इलाका पूर्वी दिल्ली का वो हिस्सा है जिसके पास में ही गाजीपुर है और यहां पर किसान अपने आंदोलन में लगे हुए हैं और दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। ऐसे में उस व्यस्त इलाके में इनके होना, इनकी मौजूदगी एक बड़े खतरे को इशारा दे रही थी, लेकिन जो पुलिस का इंटेलिजेंस है, मुखबिर तंत्र है, वो कहीं ना कहीं सही वक्त पर काम आया, सही बिल्कुल सूचना सटीक साबित हुई और फिर वो नंबर की गाड़ी जो जिस पर जेके नंबर की प्लेट लगी हुई है, निश्चित है कनेक्शन वहीं से हो सकता है, ये बात पहले से ही जाहिर थी, लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो ये पता चला कि इसमें से 3 कश्मीरी हैं और 2 पंजाब से बिलोंग करते हैं। और जो दस्तावेज क्योंकि इनसे बरामद हुए हैं, कुछ ड्रग्स बरामद हुआ है, कुछ हथियार बरामद हुए हैं, तो उससे कनेक्शन साफ है। ये बात भी पूरी तरह से साफ है कि भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, इसके बाद इस गिरफ्तारी के बाद कोशिश यहां पर की जाएगी, जब पूछताछ होगी तो यह पता लगा जा सके कि क्या और भी ऐसे चेहरे, ऐसे नाम इस भीड़ में शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा, लगातार जतिन आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।